नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बोर्ड में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपकी प्रश्नावली 8.2 को जल्द ही सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हमने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की लगभग शुरू किया है, तो जिसमें से मैंने 8.1 भी ख़त्म कर दिया है। मैंने आपको टेबल भी बनाकर त्रिकोणमिति की जो कोणों की टेबल है वो भी बनाना सिखा दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और मैंने ट्रिग्नोमेट्री की एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ से आप जाकर ट्रिग्नोमेट्री के सारे वीडियो देख सकते हैं। और मैंने फिजिक्स की भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसके अंतर्गत मैंने लगभग प्रकाश को ख़त्म कर दिया है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से देख लेना। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज 8.2 का पहला सवाल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो सवाल आता है वो ये है, साइन 30 डिग्री नहीं सॉरी साइन 60 डिग्री है। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो 8.2 वाली प्रश्नावली है, ये पूरी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है तो उससे ये पूरा कवर हो जाएगा। तो उसमें आपको इसलिए मान याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें सारे मान आपको याद होने चाहिए। जैसे साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2। बस ये आराम से सॉल्व हो गया। अगर 3 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3, √3 का √3 से करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1/4 हो जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 4/4 आएगा और दोनों को कट के 1 आ जाएंगे। ये बड़े आराम से आप देख सकते हैं सॉल्व हो चुका है। तो इसी के अंतर्गत पहले का दूसरा जो सवाल आता है, इसके बाद में हमारा पहले का दूसरा सवाल आता है। तो इसमें जो है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसमें भी वैल्यू पुट कीजिए, तुरंत आंसर निकालिए। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। तो चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं। तो इसमें हो जाएगा 2 इंटू tan 45 का मान आपको पता है होगा 1 होता है, और यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 की भी वैल्यू होती है √3/2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से आएगा 3/4, यहाँ से आएगा 3/4, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है तो ये प्रश्नावली के सवाल एकदम आप ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आप मेरे तरीके से एक बार ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लेते हैं, 3-4 बार अगर बनाकर रिवाइज कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली सारी याद हो जाएंगी। और अगर एक बार आपको ये सारी टेबल पूरी याद हो गई तो आपको ये सवाल बड़े आसानी से आप कर लेंगे और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैंने आपके सामने देखो तीसरा सवाल भी लिख दिया है, तो इसमें भी वैल्यू पुट कीजिए, तुरंत आंसर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। tan 45 का मान आपको पता है 1/√2 होता है, अपान cos 30 अरे sec 30। तो आपको sec 30 की वैल्यू पता ही होगी। जो हमारे sec 30 की वैल्यू होती है, sec 30 की वैल्यू निकालने के लिए हम sec की वैल्यू निकालने के लिए हम cos का इन्वर्स कर लेंगे। तो cos यहाँ पर बड़े आराम से √2/√3 यही वैल्यू आएगी sec 30 की वैल्यू 2/√3। उसके बाद में प्लस अगर cosec 30 की बात करें तो यहाँ पर आएगी √2, यहाँ पर यही 2 वैल्यू आएंगे। उसके बाद में इसका भी हम इसे हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए यहाँ पर हमें हर बराबर होना चाहिए। तो हर बराबर करने के लिए यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर √3 से ऊपर गुणा, नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। आपको आगे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पर 1/√2 है, ऐसे रहने देते हैं, बटे में 2 + 2 √3 बटे में √3। यहाँ भी √3 से गुणा कर दिया, नीचे भी √3 से गुणा करके पूरा कॉमन लिया गया। जैसे मान के चलिए यहाँ √3 से गुणा कर दें, यहाँ पर √3 से गुणा कर दें और बाद में तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको ये पता ही होगा। बस बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। इसके बाद में आपको ही पता ही होगा कि बीचे वाला का बीचे वाले से गुणा होते हैं, बाहर का बाहर से गुणा हो जाता है। तो इस विषय से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है ये बड़े आराम से √3 ऊपर चले जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर
रूट 2 कैसे दोनों संख्या से गुणा करेंगे तो 2√2 आएगा प्लस 2√6 आएगा। यही इसका आंसर होगा। आप एक बार आंसर मिला लीजिएगा। तो दोस्तों जब आप ये उत्तर देखेंगे तो अभी ये उत्तर आपका मैच नहीं कर रहा होगा, लेकिन इसे हमें आगे सॉल्व करना होगा। तो इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा √3 है, यहाँ पर बटे लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं। इसे इन दोनों डिजिट को हम बदल कर लिख देते हैं 2√6 प्लस 2√2। इसे इतना लिखने में तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे एक संख्या से हमें गुणा करना है 2√6 माइनस 2√2। इस संख्या से गुणा कर देते हैं अगर, और ऊपर भी इसी संख्या से गुणा कर देते हैं। आपको पता है होगा परिमेयकरण का जो रूल होता है, अगर एक ही संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो गुणा हो जाती हैं। अगर ऐसे हम चाहे तो काट भी सकते हैं, लेकिन हमें आंसर बनाने के लिए इसे गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद में चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम ऊपर का सॉल्व करें तो ऊपर पहले इसका गुणा होगा, तो ऊपर सब सॉल्व होगा तो 2√6 18 माइनस 2 3 दूनी 6 बटे यहाँ पर देख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो इसे सूत्र से सॉल्व कर लेते हैं। इसे जब हम सूत्र से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पहले 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 छंग 24, यहाँ पर आ जाएगा 24 माइनस यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा। सिंपल है। उसके बाद में इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 त्रिका 9 दूनी 18, यहाँ से तीन कामन लेकर बाहर हम निकाल सकते हैं, और यहाँ पर √2 अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पर होगा ये, यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर होगा ये, यहाँ पर 2 गुणे 3, यहाँ से 3 बाहर आएगा और √2 यहाँ पर √2 बचेगा माइनस 2√6, और यहाँ पर बटे में इसे अगर घटाएंगे तो 16 बचेगा। उसके बाद में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा 6√2 माइनस 2√6 बटे 16 बटे 16। अब इसे यहाँ पर कुछ नहीं करना, 2 कॉमन लीजिए। यहाँ से दोनों जगह से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3√2 माइनस √6। उसके बाद में यहाँ से 16। अब अगर यहाँ से अगर हम काटेंगे इसको तो बस यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया 2√2 माइनस √6 बटे 8। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए हमारा उत्तर आ चुका है इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ चुका है। मैं एक बार कलम बदल देता हूँ। यहाँ पर हमारा उत्तर आ चुका है फाइनली 3√2 माइनस √6 बटे 8। यहाँ पर ये हमारा उत्तर आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से हमारा सॉल्व हो चुका है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके सामने चौथा सवाल लिख दिया है। तो यहाँ पर चौथे सवाल में भी कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यू पुट कीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर चलते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो आपको 37 का वैल्यू पता होगा। 37 का वैल्यू हमारा होता है 37 का वैल्यू 1/2 होता है, आपको पता है। उसके बाद tan 45 का मान 1 होता है, और कोसेक 60 की वैल्यू जो हमारी होती है कोसेक 60 की वैल्यू हमारी 2/√3 होती है, 2/√3। उसके बाद में हम sec 30 की वैल्यू देखेंगे तो sec 30 की वैल्यू भी 2/√3 होती है। उसके बाद में आप cos 60 की वैल्यू देखें तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और cot 45 की वैल्यू 1 होती है। बस इसे आप सॉल्व करिए और आपको तुरंत आपका उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं, हम इसे आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो इसे सॉल्व ऐसे करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर हर बराबर करके सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हर बराबर करने के लिए सब में यहाँ पर 2√3 या इसका भी हर बनेगा, इसका भी हर 2√3 बनेगा। आपको एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। अगर इसका अगर हम हर बराबर करें तो 2√3 हर बनेगा, यहाँ पर 2 है लेकिन √3 नहीं है, तो यहाँ पर √3 लाना पड़ेगा। यहाँ पर √3 ले लिया, और 1, और उसके बाद में यहाँ पर 1 ही है तो यहाँ पर 2√3 ले लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 2 की कमी है तो 2 ले लेते हैं, तो यहाँ 4 बन जाएगा। उसके बाद में टोटल का बटा, टोटल का ये हमारा टोटल का हर बन गया। ऐसे इसका भी होगा, यहाँ पर भी
यहाँ पर 2 की कमी है तो 2 ले लेते हैं तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर √3 कमी है तो यहाँ से √3 से यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। अगर यहाँ पर 2√3 कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर दोनों से गुणा कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर टोटल का बटा, यहाँ पर भी 2√3 हो जाएगा। यहाँ पर ये कट जाएगा बड़े आराम से। उसके बाद में आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ पर अगर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर 2√3 है, यहाँ पर √3 है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 3√3 हो जाएगा। 3√3 उसके बाद में +4। और अगर इसका देखेंगे हम तो यहाँ पर प्लस का 4 नहीं माइनस का 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस यहाँ गलती से प्लस हो गया तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा हमारा। उसके बाद में अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा जो होगा यहाँ पर आ जाएगा 4 + 3√3। लेकिन अभी आप इसे मिलाएंगे तो इसका भी उत्तर नहीं आ रहा होगा। तो इसका भी हमें उत्तर लाने के लिए इसका भी हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण करने के लिए हमें पहले हर को अच्छे सॉल्व करना होगा। हर को सॉल्व करने के लिए हम इसे ऐसा करते हैं, पहले तो जैसा है वैसे उतार लेते हैं। ये हमारा कुछ ऐसा बन के निकला है। अब इसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के लिए नीचे ऊपर, यहाँ पर नीचे ऊपर एक संख्या से गुणा करेंगे, 4 - 3√3। इसी संख्या से हम ऊपर भी गुणा कर देते हैं। ऊपर भी गुणा करेंगे 4 - 3√3। उसके बाद में यहाँ पर जब ऊपर जब इसका गुणा करेंगे तो ऊपर हमारी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर नीचे लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पर जगह कम है। तो यहाँ पर पहले इसका गुणा पहले इससे होगा, तो इससे करेंगे तो 4 × 3 = 12√3 आराम से आ जाएगा। उसके बाद में इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस के लेंगे। उसके बाद 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, यहाँ पर 27 आएगा। इसका गुणा और इसका गुणा करने से हमारा 27 आया, यहाँ से हमारा 27 आ चुका है। उसके बाद में हम इसका गुणा करेंगे 4 का 4 से, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस करेगा तो 4 × 4 = 16 होगा बड़े आराम से। उसके बाद में यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पर 4 × 3 = 12√3। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर नीचे भी नीचे तो a² - b² से हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 × 4 = 16 और 3 × 3 = 9, 3 × 27 माइनस का 27 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 × 12 = 24। यहाँ पर आपका बन जाएगा 12 × 12 = 24 बन जाएगा। तो यहाँ पर 12 × 12 = 24 लिख लेते हैं। 12 × 12 = 24 हो गया आपका 24√3। उसके बाद में अगर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 43, आपका ये 43 हो जाएगी। और यहाँ पर इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -11। यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तो दोनों जगह माइनस से गुणा कर देते हैं, मतलब माइनस कामन लेकर काट देते हैं। तो ऊपर भी माइनस बनाना है, ऊपर माइनस बनाने के लिए माइनस यहाँ पर से कामन ले लीजिए, तो 43 आपका प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर जो 24 प्लस में था, ये 24 आपका माइनस में चला जाएगा, 24√3। उसके बाद में बटे में -11, इससे कट जाएगा। तो ये आपका फाइनल उत्तर निकल के आ चुका है, 43 - 24√3/11। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। उसके बाद में चलिए हम अपना अगला और 5वां सवाल लगाते हैं। तो 5वां सवाल सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 5वें सवाल में हमारा ये है कि 5 cos² 60 डिग्री प्लस, आपको यहाँ पर कुछ नहीं, आपको यहाँ पर सॉल्व करना आना चाहिए, परिमेयकरण वगैरह आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पर सारी वैल्यू रटी होनी चाहिए। अगर आपको सारी वैल्यू अगर याद हैं तो आपको किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आपको तो हल्का परिमेयकरण आना चाहिए। उसके बाद में आपको यही 2 चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद में आप इसे बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर भी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर 5 cos 60 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर कई बार आ रही है वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू आपको याद हो जाएंगे, इससे आपको ये फायदा होगा। तो यहाँ पर cos 60 की जो वैल्यू होती है हमारी 1/2 होती है, 1/2। यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे प्लस 4 sec 30। अब sec 30 की वैल्यू हमारी होती है 2√3। तो यहाँ पर 2√3 कर लिख लेते हैं, 2√3, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। उसके बाद माइनस tan 45 की वैल्यू हमारी होती है 1 का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बटा लगाएंगे,
यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपने ये प्रमेय नहीं पढ़ी तो वैल्यू एक बार रख लेते हैं। वैसे इसकी वैल्यू मैं पहले ही बता देता हूँ, ये पूरा सॉल्व करेंगे हम तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अगले प्रश्नावली में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर थीटा के अगर मान समान है तो यहाँ पर 1 आएगा। चलो लेकिन लिख लेते हैं यहाँ पर, तो साइन 30 का वैल्यू हमारा होता है 1/2 प्लस इसका मान होता है cos 30 का मान होता है √3/2, यहाँ पर भी स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाली लाइन सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली लाइन जब हम यहाँ पर ऊपर वाली लाइन जब सॉल्व करेंगे तो इसमें होगा ये कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 5/4 समझ में आ रहा होगा ना, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5/4। उसके बाद में प्लस यहाँ पर √3 का स्क्वायर √3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 चौक 16, यहाँ पर 16/3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो 1/2 का हो जाएगा 1/4, और √3/2 का हो जाएगा 3/4, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो अब 1 ही हो जाएगा। तो अब इसे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला देखते हैं। तो ऊपर वाले में हमारा जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा, अगर नीचे का हर जो आएगा 12 आएगा। यहाँ पर 5 3 15 हो जाएगा, 15। यहाँ पर 16 की जगह 16 32 16 33 16 चौको 64 हो जाएगा, 16 चौको 64। उसके बाद में माइनस यहाँ पर हमारा 12 हो जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर माइनस का 12 हो जाएगा। उसके बाद में हमारा 64 और 15 को जोड़कर 12 उसमें से घटा देना है। जब यहाँ पर आप 64 में 15 जोड़ेंगे तो 16 चौको 24 16 पंचे 80, यहाँ पर आपका 79 निकलेगा। जब आप 79 में से जब आप 12 घटाएंगे तो जब आप 79 में से 12 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 67 आएगा, और यहाँ पर नीचे 12 है ही, यहाँ पर इसलिए आपका सॉल्व होकर यहाँ पर फाइनल उत्तर आ चुका है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि 3 1 4 4/4 यहाँ पर 1 हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर छोड़ दिया। इसे आप एक और स्टेप आगे लेकर चल सकते हैं वैसे। तो यहाँ पर आपका ये हमारा सारा उत्तर निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ से हमारा 1 आ गया है, यहाँ पर हमने सॉल्व किया। उसके बाद में यहाँ पर हमारा 15 में 64 जोड़ा, 64 में से 12 घटा दिया और बटे 12 किया, तो यहाँ पर हमारा फाइनल उत्तर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छे से आप देख लीजिए और मिला लीजिए। उसके बाद में अगर आपको कुछ कहीं पर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार वीडियो को फिर से रिमाउस करके पीछे बैक करके आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको पूरा सवाल अच्छे से लिखा दिख रहा होगा। 5वां सवाल वैसे बच्चे कहते हैं ये कठिन है, इसलिए मैंने आपको ये अच्छे से मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने पूरा गुणा करके सॉल्व किया। यहाँ पर नीचे यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैंने एलसीएम ले लिया है 12। उसके बाद में यहाँ पर 15 हो गया है, 64 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, और यहाँ पर जब माइनस का 12 है इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर 79 है, 79 में से 12 घटाया 67 आ गया बटे 12। यहाँ पर फाइनल उत्तर आपका आ चुका है। इसके बाद में चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के भी कई पार्ट हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 के 3-4 पार्ट हैं, उसे भी चल के देख के सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पेज पर सवाल उतार भी लिया है, यहाँ पर कुछ लाइन सॉल्व भी कर लिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू पुट की, यहाँ पर भी वैल्यू पुट किया। उसके बाद में यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। यहाँ पर √3 यहाँ पर वर्ग करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 + 1/3 1 + 1/3 को सॉल्व करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। और यहाँ पर 2/√3 ही है। तो यहाँ पर जब ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पर अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा हो जाता है। तो यहाँ का 3 का 2 से गुणा किया तो यहाँ पर 6 आ गया, और इसका गुणा किया तो 4/√3 आ गया। तो यहाँ पर अब हुआ ये हमारा, यहाँ पर टोटल निकल के आया 3/2√3। तो यहाँ पर इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ √3 से 3 जब कटेगा तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा √3/2। अब विकल्प में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो दूसरा विकल्प है वो दूसरा विकल्प यहाँ पर आप देखेंगे, दूसरा विकल्प जो है दूसरे विकल्प में दिया गया है sin 60। तो ये sin 60 की ही वैल्यू है, इसलिए ये विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं हम अपना दूसरे सवाल की ओर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है क्योंकि sin 60 का वैल्यू और 3/2 होता है, √3/2। तो जो कि ये वैल्यू हमारी आ चुकी है, इसलिए ये हमारा सही विकल्प होगा। उसके बाद में चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो बस इसे भी चलते हैं फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर,
यहाँ पर वैल्यू ही पुट किया है, कुछ किया नहीं है। तो यहाँ पर एक में से एक घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा, 0/2 का मान 0 ही होता है। यहाँ पर 0 ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा तीसरा है। तीसरे सवाल में दिया गया है sin 2a बराबर 2 sin a। तो इसमें ये गया है तब सत्य होता है जब ए का मान क्या हो, कि ए के किस मान के लिए ये वैल्यू, ये हमारा ये बात हमारी सत्य है। तो यहाँ पर अगर हम 0, अगर सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर 0 है, अगर यहाँ पर अगर हम 0 रखें तो यहाँ पर जो 0 की वैल्यू 0 आती है, और यहाँ पर 0 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 2 रहेगा, और 0 का मान 0 ही रहता है। तो यहाँ पर भी अगर 0 का मान रखेंगे तो 0 आएगा, उसमें 2 से गुणा करने पर मतलब बराबर होगा। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, ये सही होगा, क्योंकि यही वैल्यू है जिस पर ये बात हमारी सत्य है। नहीं तो ये हमारी बात सत्य नहीं होगी, नहीं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर और कोई भी थीटा का कोई भी वैल्यू रख के अगर आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, ये फार्मूले पर ये बराबर नहीं बैठेगा, इसलिए यहाँ पर ये पहला ही विकल्प सही हो गया। उसके बाद में चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा चौथा सवाल है। तो चौथा सवाल एक बार चलकर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चौथा सवाल है, चौथे सवाल में दिया गया है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, तुरंत फटाफट से वैल्यू पुट कीजिए। 3 इंटू 30 डिग्री का मान 1/√3 अपान 1 माइनस यहाँ पर भी 30 डिग्री 1/√3, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 ऊपर, नीचे अगर सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3। इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो 2/√3, उसके बाद में यहाँ पर 1/√3, यहाँ पर रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने वर्ग कर लिया है। उसके बाद में अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 आएगा। उसके बाद में अंदर का गुणा, बाहर का गुणा, तो यहाँ का 3 का गुणा 2 से हो जाएगा, और 2 का गुणा √3 से हो जाएगा। तो इसे मैं आपको एक आगे सॉल्व करके दिखाते हैं। ये ऐसे गुणा हो जाएगा। तो इसका जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बाहर का 3 का गुणा जब 2 से हो जाएगा, इसका गुणा जब इसे करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अभी तक आपको उत्तर सही से नहीं दिख रहा होगा, इसे इसलिए और सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/√3 यहाँ पर देखते हैं किसी ऑप्शन में है, तो अभी ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसे भी सही पोजीशन में हमें लाना होगा, सही तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। सही तरीके से सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं, यहाँ से अगर सॉल्व करें, इसे अगर काटेंगे तो यहाँ पर √3 हो जाएगा। आपको पता है √3 हमारा tan 60 का वैल्यू होता है। tan 60 का वैल्यू जो हमारी होती है √3 होती है। tan 60 इक्वल टू होता है √3, इसलिए यहाँ पर भी हमें एक विकल्प सही मिल गया। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। इसके बाद में हमारा यहाँ पर आता है पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें क्वेश्चन के बाद में यहाँ पर हमारे सही गलत वाले क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमने अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 3 को उतार लिया है। इसमें यह है कि tan a + b का मान हमारा √3 है, और tan a - b का मान 1/√3 है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है हम आपको बता देते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कठिन सवाल है, इसलिए आप इसे ध्यान से देख लेना। आपसे गुजारिश है इसे बिल्कुल ध्यान से देखना। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आज के बाद आपको ये इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन में होगा ये √3। आप सोचिए 10 में किसकी वैल्यू है, किस चीज़ की वैल्यू है, तो आप बताएंगे tan 60 का मान होता है। तो यहाँ पर tan 60 लिख लीजिए। तो यहाँ से अगर आपको यहाँ पर आप दिख रहा होगा a + b का मान तो हमारा 60 आ गया। इसी तरह से चलिए अगर इस समीकरण को दूसरे समीकरण को देखते हैं, इससे क्या हमें पता चलता है। तो यहाँ पर जब tan a - b को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। आप बताएंगे कि tan 45 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू होती है। यहाँ पर tan 30 की वैल्यू होती है। उसके बाद में यहाँ पर tan 30 की वैल्यू होती है। तो जब अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा a - b की जो वैल्यू है 30 आ गई। आप देख लिए, आप इसे आप सिंपल मेथड से कर सकते हैं। आपको दोनों समीकरण पहले लिखिए। ये हमारा समीकरण 1 था, ये हमारा समीकरण 2 था। दोनों समीकरण नीचे ऊपर लिखिए और इसे प्रतिस्थापन, विलोपन, आपने समीकरण वाले चैप्टर में 3 विधियाँ पढ़ी है समीकरण सॉल्व करने की, तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो मैं आपसे कहूँ, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप विलोपन से लगाइए, विलोपन आसान होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आप इन दोनों समीकरण को लिख लीजिए जोड़ने पर, यहाँ इन दोनों को जोड़ ही लीजिए। तो जोड़ने पर आपका चिन्ह चेंज नहीं होता आपको पता ही है। तो 2a हो जाएगा, 2a बराबर 90। तो a बराबर आपको 45 पता चल जाएगा। और इसे जब किसी भी समीकरण में मान रखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में आप मान रखेंगे तो 45 + b बराबर 60 यहाँ पर लिख लीजिए। इससे ये होगा कि आपकी पेजिंग हो जाएगी और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर हो जाएगा b बराबर 60 - 45 बराबर 15। आप एग्जाम में लगाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइन खींच दीजिए। जैसे यहाँ पर मैं कभी कभी बगल में सॉल्व कर देता हूँ, ऐसा आप एग्जाम में नहीं करेंगे। आप एग्जाम में एक स्टेप खत्म होने के बाद दूसरा स्टेप, यहाँ पर जैसे मैंने 15 लिख दिया, यहाँ पर 15 आपको नीचे ही लिखना है। तो आपको ये सब करेंगे तो एग्जाम में आपकी पेजिंग अच्छी होगी, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो चुका है। इसके बाद में सही गलत के क्वेश्चन नंबर 4 हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमने खोल लिया है। तो इसके अंतर्गत सही गलत के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल 5 क्वेश्चन हैं, तो इन 5 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि sin a + b बराबर sin a प्लस sin b होता है। तो ये इसका आंसर है नहीं होता है, ये गलत है। sin a + b बराबर sin a प्लस sin b नहीं होता। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे अगर हम आपको उदाहरण से बता दें, तो यहाँ पर कोई दो वैल्यू रख के देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक वैल्यू ले लिया 30, एक वैल्यू ले लिया 30, एक वैल्यू ले लिया 60, 60 30 90, sin 90 का मान 1 हो जाएगा। और जबकि sin 30 और sin 60 का मान जोड़ेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये गलत होता है। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है कि लिखा है कि थीटा के मान थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो इसका जवाब है हाँ होती है। क्योंकि आपने देखा होगा sin 0 का मान 0 होता है, उसके बाद में sin 30 का मान 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और लास्ट में 90 पर एकदम मैक्सिमम वैल्यू देता है, जिसका एक सबसे ज़्यादा वैल्यू sin 90 की होती है। तो ये बात सही है। इसके बाद है थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा में वृद्धि होती है। इसका जवाब है गलत, ये गलत है। आप पूछेंगे कैसे गलत है, तो क्योंकि sin cos 0 का मान 1 होता है और धीरे धीरे जब 90 पर पहुँचता है तो उसका मान हो जाता है 0। तो मतलब कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा की वैल्यू जो होती है वो गिरती चली जाती है और वो कम होती चली जाती है। इसलिए इसका ये हमारा गलत है। उसके बाद में लास्ट आता है कि थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो ऐसा संभव नहीं है, ये पता ही है, ये आपका गलत है। क्योंकि थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा सिर्फ एक ही मान पर होता है, 45 डिग्री। सिर्फ 45 डिग्री पर sin थीटा और cos थीटा बराबर होते हैं, बाकी सभी वैल्यू पर sin थीटा और cos थीटा बराबर नहीं होंगे। लास्ट आता है कि cot a बराबर अगर 0 डिग्री है तो cot परिभाषित नहीं है। तो अब आपको पहले पता होना चाहिए कि cot 0 का मान क्या होता है। तो आपको पता ही होगा कि हमारा cot 0 का मान 0 होता है। cot 0 का मान इनफाइनाइट होता है, अर्थात परिभाषित नहीं है, ये बात सही है। हाँ, cot 0 का मान इनफाइनाइट ही होता है, क्योंकि cot बराबर होता है cos थीटा, cot बराबर होता है cos थीटा अपन sin थीटा, तो 1/0 होगा, 1/0 इनफाइनाइट होता है, परिभाषित नहीं। तो ये भी हमारा विकल्प सही है। तो आपको ये सही गलत के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी नोट चाहिए, मैंने जो नोट बनाए हैं, तो मुझे अगर आपको मेरी नोट चाहिए तो आप कमेंट कर देना, हम आपको अपनी हाई स्कूल वाली नोट टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम डेफिनेटली अपनी नोट का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। और दोस्तों आप हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सभी वीडियो जाकर हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों 8.3 वाला वीडियो हम जल्द ही ला देंगे। और दोस्तों अगर आपको किसी भी और चैप्टर में अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट कर दीजिए, हम उस चैप्टर पर वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।